की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। क्या बात है। नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा, चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। मौजे हैं रहमतों की सभी ने के आस पास, मौजे हैं रहमतों के समीने के आस पास। एक आरज़ू भटकती है सीने के आस पास। एक आरज़ू भटकती है सीने के आस पास। मर जाऊं जाके राज के सीने के आस पास। मर जाऊं जाके राज के सीने के आस पास। बन जाए मेरी कब्र मदीने के आस पास। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही आरज़ूए दीदाए और नम निकल जाए। इलाही आरज़ूए दीदाए और नम निकल जाए। हाँ निकल जाए वो आले कोशिशे पे हम निकल जाए, निकल जाए मोहाल कोशिशे पे हम निकल जाए। हाँ भरोसा किसको है ना जाने दम किस दम निकल जाए। भरोसा जिसको है ना जाने दम किस दम निकल जाए। हाँ मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, मदीना, बस मदीना, मदीना। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले।
कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले। बू बकर से कुछ आईने सिद्को सफा के ला। बू बकर से कुछ आईने सिद्को सफा के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर जरा हुसैन से कुछ कर बला के ला। मंजर जरा हुसैन से कुछ कर बला के ला। किस मुंह से पेश होगा मुज़फ़्फ़र हुजूर हक। किस मुंह से पेश होगा मुज़फ़्फ़र हुजूर हक। इसको शहीद उसवे आका बना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात। और ये आप जब भी पढ़ते हैं कहाँ कहाँ इंसान पहुँचता है, कमाल पढ़ता है। और मेरा ख्याल में मुज़फ़्फ़र पारसी साहब के बाद सच में ये कलाम आपने इसका हक़ अदा किया। कमाल यार, कमाल। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात हल करे, दुनिया आलम की मुश्किलात हल करे। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ नहीं, पूरी आलमी बरादरी के लिए दुआ है। कल मैं और आप साथी थे जब हम देख रहे थे टेलीविज़न पे, कोरोना इस वक्त एक मरतबा फिर अपनी तीसरी और चौथी लहर के बाइस फैल रहा है। तीसरी और चौथी लहर के बाइस फैल रहा है। इटली, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इंडिया, इवन यूएस के अंदर भी कल 500 से ज़्यादा हम बात हुई।
तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को लें। आप ऐसे इसको नहीं इग्नोर कर सकते। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको, हम तो आते रहेंगे आपके पास, हम तो आपको बताते रहेंगे। आप यकीन जानिए, हम कोविड के अंदर भी नहीं बैठेंगे, डॉक्टर्स को बुलाएंगे, आपको बताएंगे, इस बीमारी से लड़ेंगे, इसका सामना करेंगे, एक साथ जिएंगे और एक साथ जीने की उमंग एक दूसरे में पैदा करेंगे। घबराइएगा नहीं। बस मेरी एक बात याद रखिएगा, अब आपने इंटरनेट पे बिज़नेस करना सीखना है। हारना नहीं है आपने, दुनिया से हारना नहीं है। जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है 100 दरवाजे अल्लाह मियाँ खोलता है रिस्क के। हारना नहीं है, दुनिया में नहीं हारना किसी से। आपने हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी है, आगे चलना है और आपने अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है, खुद प्रोवाइड करना है। ज़रा सा भी आप में टैलेंट है, उसको आप पुट कर सकते हैं इंटरनेट पे, पूरी दुनिया पे छा जाएं, दुनिया को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। दुनिया को बताइए, इससे आप रोकेंगे नहीं, इससे आप रोकेंगे नहीं, आपने आगे बढ़ना है। हर नई चीज़ जो होती है जब पुरानी चीज़ को ख़त्म करती है तो एक नई कहानी शुरू होती है। और याद रखिए, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन करवाइए। अगर आपको मास्क को हटाना है तो वैक्सीन को लगाना है। अगर आप मास्क हटाना चाहते हैं एक दिन तो वैक्सीन को आपको लगाना पड़ेगा। ये जो तीसरा वेरिएंट आया है, ये बड़ा ख़तरनाक वेरिएंट है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी शरह अमवात जो है वो भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा। ब्राज़ील का वेरिएंट भी कल डिस्कवर हुआ है। ब्राज़ील, जी जी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी मुश्किलात का बाइस हैं। और खुदारा ये अना की बात नहीं है कि आप, कोई मर्दानगी की बात नहीं है कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ, मुझे कोरोना कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, आपको शायद कुछ ना करे, आप एसिम्प्टोमेटिक हों, लेकिन अगर आप कैरियर बन गए ना तो किसी ऐसे को कर देगा जिसको आपकी वजह से। मुझे सिर्फ अपनी मदर की डर था कि मैं तो यंग हूँ, चलें थोड़ा बहुत फाइट कर जाऊंगी, लेकिन जो हमारे घर में बड़े हैं आप उनका ख्याल करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए। अच्छा देखिए, सिर्फ बड़े भी नहीं, अपने घर के बड़े नहीं, तमाम बड़े। क्या आप इसको लेके जी सकते हैं कि आपकी वजह से किसी की मौत हुई? बिल्कुल नहीं जी सकते ये ना। चीज़ बच्चों में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बच्चों को भी मास्क के लिए बोलना चाहिए, सैनिटाइजर्स के लिए बोलना चाहिए। मुझे लगता है टू यू। आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको कन्वे करनी चाहिए, लोगों ने वैक्सीन को लेकर कितने सारे रूमर्स बना दिए हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो रहा है नहीं, और नहीं, वैक्सीन नहीं, लगवाने ऐसा से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वेरी देखें, अमेजिंग। पीपल लिसन टू यू। आई थिंक आपको ज़रूर ये मैसेज देना चाहिए कि हमने ऐसा कल नहीं भी है। दिया, हमने आज भी दिया और मैं कल आपको अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाऊंगा। मैं कोरोना के पेंडेमिक में वहाँ पर था। मेरा बस फ़ोन ठीक हो जाए फिर मैं वो तस्वीरें निकाल के आपको दिखाऊंगा। मेरी बेटी को भी मैं मास्क जो है वो पहनाता हूँ। हम कहीं गए थे शॉपिंग के लिए, किसी जगह गए थे तो उसने मास्क पहना हुआ था, मेरे साथ साथ वो चलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी मास्क पहनती है, मैं भी मास्क पहनता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये मर्दानगी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ओह नहीं जी कोरोना मुझे कुछ। देखें, मान लिया आप बहुत बहादुर हैं, ये भी मान लिया कि आप में बड़ी हिम्मत है, ये भी मान लिया कि आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा, लेकिन खुदा न करे आपकी वजह से किसी और को कोरोना ने कुछ कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल फिर आप कुछ नहीं, फिर आपके दरवाजे तक आके आप कुछ नहीं कर सकते और आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि आपकी वजह से आपके घर में या बुजुर्ग को या किसी बाहर भी किसी को लग जाए। तो आई डोंट थिंक अच्छा, यू विल बी एबल टू और फॉरगेट दूसरी योरसेल्फ। चीज़ है हाइड्रेशन। आपके वो बुज़ुर्ग जो रोज़ा नहीं रख सकते, प्लीज़ मेक श्योर करें कि उनके पास पानी की बॉटल हो। अगर वो अव्वल तो उनको घर से बाहर ना निकलने दें, लेकिन अगर वो निकल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उनका दिल चाहता है कि वो बाहर निकलें, अगर वो निकल रहे हैं उनको प्रॉपर पानी की बॉटल दीजिए ताकि वो अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। मुझे याद है एक वेव आई थी, हीट वेव, जिसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग जो थे मुझे खुद को हीट स्ट्रोक हो गया था पिछले साल। मतलब ये इसका कोई एज भी नहीं है। अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हो, आप काम कर रहे हैं, आप धूप में, तो आप में ऑटोमेटिकली। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।